नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। देश भर में यह चर्चा तो खूब हो रही है कि अब की बार भाजपा 400 पार, वहीं विपक्ष कह रहा है कि इंडिया गठबंधन 300 पार। चुनाव पूर्व यह दावे तो हर दल और गठबंधन करते हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है यह तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। देश में 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 7वां और अंतिम चरण 1 जून को है। दोनों गठबंधन की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई राजनीतिक विश्लेषक खुलकर ये चर्चा नहीं करते देखे जा रहे हैं कि कांग्रेस को अकेले इस बार दक्षिण से लेकर उत्तर तक कितनी सीटों पर जीत मिलने जा रही है। हम जो आंकड़े बताने जा रहे हैं, हो सकता है कि आप इससे इत्तेफाक नहीं रखें, फिर भी हमने जो विभिन्न राज्यों से जानकारी प्राप्त की है उसे आपको सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करते दिख रही है, वहीं भाजपा की सीटें नीचे आती दिख रही हैं। पहले हम बात करते हैं दक्षिण के राज्यों की। पिछली बार कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें दक्षिण भारत में मिली थी। केरल में 17, तमिलनाडु में 9, तेलंगाना में 3 और कर्नाटका में मात्र 1 सीट कांग्रेस को मिला था। इस बार दक्षिण भारत के राज्यों वैसी स्थिति नहीं है, वहां भी कांग्रेस बढ़त बनाते दिख रही है। इस बार केरल में 19, तमिलनाडु में 10, तेलंगाना में 10 से 12 और कर्नाटका में 15 से 16 सीट मिलने का अनुमान है। जो जानकारी दक्षिण के राज्यों से मिल रही है उसमें इस बार कांग्रेस को दक्षिण भारत में 51 से लेकर 55 सीट आने की संभावना है। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिला था। वहां 1 से 3 सीट आ सकता है। इसी तरह राजस्थान में भी कोई सीट नहीं मिला था, वहां 25 में से कम 8 सीट। मध्य प्रदेश में 1 था, वहां इस बार 3 से 4 सीट कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो पिछले चुनाव में कांग्रेस मात्र 1 सीट जीत पाई थी, वहां इस बार 8 से 10 सीट जीतने जा रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 से 10 सीट कांग्रेस के खाते में आना तय माना जा रहा है। जहां तक बिहार की बात करें तो इस बार 1 की जगह 3 सीटों तक कांग्रेस जीत सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मात्र 1 सीट रायबरेली कांग्रेस जीत पाई थी। जहां तक बिहार की बात करें तो इस बार 1 की जगह 3 सीटों तक कांग्रेस जीत सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मात्र 1 सीट रायबरेली कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन इस बार यहां 3 से 6, बंगाल में 2 से 4, असम में 2 से 3, उड़ीसा में 2 से 4, पूर्वोत्तर राज्यों में 3 से 4, पंजाब में 5 से 7, हरियाणा, चंडीगढ़ में 8 से 9 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करने जा रही है। जहां तक दिल्ली की बात है तो यहां भी 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकता है। अगर दक्षिण और उत्तर के राज्यों के आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस 100 के पार आराम से जाती हुई दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो कांग्रेस 100 से 120 सीट तक पहुंच सकती है। ज्यों ही कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार कर लेती है तो लाजमी है कि भाजपा नीचे आएगी। देश के दर्जनों जाने माने राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि कांग्रेस इस बार आराम से 100 का आंकड़ा पार करते दिख रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बात की जाए तो ये भी 130 से 150 सीट ला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन 272 का आंकड़ा छू लेगा। ऐसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा पार करना भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन यह भी सच है कि अगर इंडिया गठबंधन को 300 से कम सीट आया तो भाजपा फिर सरकार बना सकती है। इन आंकड़ों पर भाजपा बड़ा खेल कर सकती है। नहीं, अगर एनडीए गठबंधन 250 के नीचे चली जाएगी तब तोड़फोड़ की राजनीति थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। इस आंकड़े को लेकर दोनों गठबंधन सतर्क हैं, तभी तो प्रधानमंत्री हर दिन रात को बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी 1 जून को बड़ी बैठक करने जा रही है। दोनों गठबंधन की ओर से सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। होगा क्या ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 100 का आंकड़ा पार कर लेगी। अगर सच में ऐसा हो गया तो आने वाले समय में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक लाभ राज्यों के चुनाव में मिल सकता है, खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा में। जो भी हो, अभी अंतिम चरण का चुनाव होना बाकी है। असलियत तो 4 जून को ही पता चल पाएगा।